हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आज का मार्क्यू था? आज तो मार्क्यू था ना शायद। नो सर। नो सर। मार्क्यू कब? नो सर। मार्क्यू कब था? सर मार्क्यू का अनाउंसमेंट किए थे सर, लेकिन डेट नहीं दिए थे सर। डेट नहीं बताया सर। तो फ्राइडे को लेंगे, फ्राइडे। ओके सर। यस सर। यस सर। चैप्टर क्या बताए थे? कॉस। थ्योरी ऑफ कॉस। कॉस। कुछ लोग हैं जो सिर्फ ऐसे ही आए हैं, जैसे सनी कुमार है, हम इनको नहीं जान रहे हैं कौन है ये सनी कुमार। सॉरी सर, रीनेम रह आप गया। अगर हाँ सनी कुमार आप रीनेम करके आइए, नहीं तो फिर दिक्कत है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था ये बताओ। सर नेशनल इनकम स्टार्ट हुआ था सर। क्या क्या पढ़े थे नेशनल इनकम में? सर लास्ट फॉर्मूला लिखवाए थे सर, पर कैपिटा इनकम का, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बाय एवरेज फूड पॉपुलेशन ऑफ ईयर। ठीक है, अब कुछ आगे लिखो। एक हेडिंग दे दीजिएगा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वह फर्स्ट प्लेस लेटर एन, हाइफन देके लिखिएगा। इट स्टैंड फॉर, it stands for net। it stands for क्या? नेट। फुल स्टॉप। लेटर के बाद सर क्या लिखे हैं? लेटर एन, एन है ये, इन्वर्टेड कॉमा में एन है, हाइफन देखिए। इट स्टैंड्स फॉर नेट, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट does not include, the concept of net does not include depreciation। मतलब नेट में डेप्रिसिएशन शामिल होता है या फिर नहीं होता? नहीं होता है सर। नहीं होता है। नहीं होता है। इसका फॉर्मूला लिख लो, म्यूट कर लो, तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है।
gross is equal to नेट का फॉर्मूला देखेंगे. नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. Point number 2. Second place, letter N. It stands for national. Product या income. It stands for national product or income. फुल स्टॉप के बाद it includes domestic income, and net factor income from abroad. इसको लोग शॉर्ट में NFIA बोलते हैं. NFIA. फॉर्मूला लिखना है नेशनल प्रोडक्ट या इनकम का फॉर्मूला. डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. तीसरा पॉइंट लिखो. द लेटर G it stands for gross. Letter G stands for gross. इसमें gross full stop. The concept of gross is inclusive of depreciation.
मतलब नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं था, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन क्या है, शामिल है। शामिल है। शामिल है। इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। शामिल है। फॉर्मूला लिखिए, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब क्या हुआ, अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, माइनस कर ठीक है। देंगे। लेकिन अगर नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो क्या करेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर ऐड देंगे। कर देंगे। ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, NFIA, ये जो हम लोग लिख रहे हैं बार बार, चौथा पॉइंट लिखिएगा, नेट फैक्टर सर आपने 5 पॉइंट लिखा है, 4 होगा। अच्छा 4 होगा, हाँ सॉरी, रुक जाओ, डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है, वही हम सोच रहे हैं कि क्या क्या मिसिंग हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, द लेटर डी हाइफन देके लिखो, इट स्टैंड्स फॉर it stands for domestic प्रोडक्ट या इनकम। इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम, इसका मतलब यही होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम। आगे, इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें शामिल नहीं है, इट डज नॉट इंक्लूड NFIA, इसमें NFIA शामिल नहीं होता है, इसमें NFIA शामिल नहीं होता है। यस सर। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम इज इक्वल टू माइनस NFIA। नेशनल में से जब आप NFIA को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। इनकम। क्लियर। यस सर। यस सर। अब हम लोग पांचवा लिखेंगे NFIA, ये जो बार बार यूज हो रहा है। ब्रैकेट में NFIA लिख दीजिएगा, लिखिए,
It is the difference between the income earned from rest of the world The income earned, EARNED, earned from rest of the world and payments made to rest of the world. and payment Made to rest of the world and payment made to rest of the world. Full stop. इसका फॉर्मूला देखो, NFIA is equal to भारत के लोग जो विदेशों में जाके कमाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो विदेशों से आए हुए लोग हमारे वहां कमाते हैं, हम लोग जो उनको पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं NFIA। क्या कहते हैं? NFIA। NFIA। अब आगे लिखिएगा, NFIA may have any of the following three values. NFIA may have any of the following three values. आगे लिखिए। नंबर ए, पॉजिटिव। NFIA क्या हो सकता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? उसके लिए रीजन लिख रहे हैं, रीजन, कारण। जब इनकम फ्रॉम ROW ये बड़ा हो जाए पेमेंट्स टू ROW, मतलब विदेशों से जो हमें कमाई होगी वो बड़ी है और जो हमने भुगतान किया है जब वो छोटा है, तो ऐसे हालात में हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग ये पाएंगे कि हमारा जो NFIA है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या दिखेगा आपको? इसका प्रभाव बड़ा सिंपल होगा। प्रभाव ये होगा कि नेशनल इनकम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल इनकम बड़ा हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम से।
अब नंबर बी पे आते हैं। नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगा? छोटा हो जाए और पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यही बड़ा हो जाए। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट बड़ा सिंपल होगा, वो ये कि नेशनल इनकम छोटा होगा और डोमेस्टिक इनकम ही बड़ा हो जाएगा। नंबर सी, ये जीरो भी हो सकता है। रीजन? -0 है क्या? हाँ, -0 कहाँ देखते जी तुम? -0? रीजन होगा जब इनकम फ्रॉम ROW बराबर हो जाएगा पेमेंट्स टू ROW। इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं। नेशनल इनकम बराबर हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम के। क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम बराबर हो जाएगा किसके? Domestic income. Domestic income. डोमेस्टिक इनकम के। हाँ, अब जितना लिखे हैं उसको पढ़ के देखिए एक बार फटाफट। सर पॉजिटिव का इफेक्ट बताइएगा। नेशनल इनकम बड़ा होगा, डोमेस्टिक इनकम छोटा होगा। छोटा होगा yes. जो लिखे हैं उसको पढ़ के देखिए एक बार फटाफट पूरा।
सर समझ में आ गया। समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब मैं कुछ दे रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करना है। ओके सर। जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करना है, क्या प्लस या क्या माइनस करेंगे? हेलो, यस सर। यस क्या प्लस क्या माइनस करेंगे बताओ? सर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और एनएफआईए हम माइनस कर देंगे। वाह, कैसे? नैना भारती, रोल नंबर 10। रोल नंबर 10, मेरी आवाज आ रही है क्या? किसी से कुछ बनने वाला नहीं है। दिया हुआ क्या है देखिए, जीडीपी दिया हुआ है, इसको बदलना है किसमें? एनडीपी में। एनडीपी में। जी का मतलब मैंने क्या बताया था? ग्रॉस सर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे खाली जी का मतलब पूछ रहे हैं तो तुम तो पूरा बोल रही हो। ग्रॉस सर। ये फर्स्ट प्लेस लेटर एन है, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट प्लेस लेटर एन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर नेट। नेट। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला किसका देखिएगा? ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस से नेट में लाना है, कैसे लाइएगा? सर ग्रॉस माइनस ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ग्रॉस तब कैसे कर दिए थे तब? सर वो गलती हो गया था सर, तो वो नीचे ऊपर नहीं देखे सर। माइनस डिप्रिसिएशन, तो क्या आ गया? एनडीपी आ गया। अब तुमको एनएफआईए कहाँ पे इसमें जोड़ने का मतलब जरूरत महसूस हुआ? डी डी डोमेस्टिक है, पी पी का मतलब प्रोडक्ट हो गया, ऊपर में भी एन नीचे में भी एन, यानी कि यहाँ पे नेट यहाँ पे भी नेट। हम्म। सर अब बन जाएगा सर। एनडीपी को कन्वर्ट करना है किसमें? जीएनपी में। यस सर। कैसे कन्वर्ट होगा? नेट
प्लस सर डिप्रेशन। एनडीपी दिया हुआ है और जीएनपी निकालना है सर। सर नेट प्लस हाँ। डेप्रिसिएशन होता है सर। और बस हो गया। अरे दिया हुआ है एनडीपी, इसमें तुम लोग को कहाँ दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। दिया हुआ है एनडीपी, इसको कन्वर्ट करना है जीएनपी में। ये फर्स्ट प्लेस एन का मतलब क्या होता है, नेट। उसको कन्वर्ट करना है। जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। तो जब नेट दिया हुआ है तो ग्रॉस का फॉर्मूला देखेंगे ना, ग्रॉस बराबर क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो उसमें डिप्रिसिएशन ऐड करो। तो ये हो गया जीडीपी, जी हो गया कॉमन। अब ये डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक सर। और ये सेकंड प्लेस एन का मतलब क्या होता है, सर नेशनल प्रोडक्ट सर। तो डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल निकालना है, तो फिर नेशनल बराबर क्या होता है, सर डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। तो एनएफआई को ऐड कर दो इसमें, हो गया, निकल गया। जीडीपी से एनएनपी या जीएनपी आ गया। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बगैर फॉर्मूला के नहीं होगा। यस सर। क्या करेंगे बताओ। बनेगा। सर पहले नेट प्लस डिप्रिसिएशन, दिया हुआ है एनएनपी, फिर उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट इनकम माइनस एनएफआई। इससे निकालना है जीडीपी। तो फर्स्ट प्लेस लेटर एन का मतलब क्या होगा, नेट। नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस पे, तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, सॉरी नेट प्लस प्लस डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आ गया, ये आ गया जीएनपी आ गया। अब सेकंड प्लेस एन का मतलब क्या होता है, नेशनल। नेशनल बराबर क्या होता है,
यहाँ पे अब आपको डोमेस्टिक निकालना है, तो डोमेस्टिक बराबर क्या होता है, नेशनल माइनस NFI 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 है, तो माइनस कर दो NFI है, हो गया, निकल गया। तो फॉर्मूला याद करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। और Yes, मैंने sir. मार्क्यू का जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कब होगा बता दीजिए मुझे, सर फ्राइडे को। तब मैंने बताया Friday Friday। चलो ठीक है, थैंक यू।